सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य वयं कक्षाषष्ट्याः एकादशः पाठः वृक्षाः सत्पुरुषाः इव एतं पाठं पठामः। आज हम कक्षा छठी के 11वां पाठ वृक्षाः सत्पुरुषाः इव इस पाठ को पढ़ते हैं। वृक्षाः, वृक्षाः शब्द का अर्थ पेड़, सत्पुरुषाः इव, सत शब्द का अर्थ सच्चा, सही, पुरुषाः माने पुरुष माने सज्जन पुरुष के समान, इव माने जैसा, समान। तो पेड़ सत्पुरुष के समान ही है, सज्जन पुरुष के समान ही है। जैसा सत्पुरुष सज्जन पुरुष समाज का भला करते हैं, वैसे पेड़ ही समाज का भला ही करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। अद्य विद्यालये वृक्षारोपण कार्यक्रमः। आज विद्यालय में वृक्षारोपण का कार्यक्रम है। उद्याने बहवः पादपाः स्थापिताः सन्ति, और बगीचे में बहुत सारे पौधे रखे गए हैं। घंटिका वादनं भवति, और घंटी बजती है। सर्वे छात्राः उद्याने एकत्रिताः भवन्ति, और सभी छात्र उद्यान में एकत्रित होते हैं। आचार्यः मंचम् आरुह्य छात्रैः सह वृक्षारोपण विषये वार्तालापं करोति, और आचार्य जी मंच पर चढ़ते हैं और सभी छात्रों के साथ वृक्षारोपण विषय से संबंधित बातचीत करते हैं। आचार्य: भो छात्राः, स्वागतं भवताम् अस्मिन् वृक्षारोपण कार्यक्रमे। तो आचार्य जी ने, हे छात्रों, आप सभी का स्वागत है इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में। अद्य वयं सर्वे एकम एकम पादपं रोपयिष्यामः, और आज हम सब एक एक पौधा लगाएंगे, रोपित करेंगे। ततः पूर्वम अहम कतिचन प्रश्नान् पृच्छामि, परंतु उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछता हूँ। भवन्तः विचारं कृत्वा उत्तराणि वदन्तु, और आप लोग सोच विचार कर उत्तर दें। किम भवन्तः सज्जाः, क्या आप सभी तैयार हैं? छात्राः: आम श्रीमन्, वयं सज्जाः। हाँ महोदय, हम तैयार हैं। आचार्य: अस्माकं जीवनं केषाम् उपरि आधारितमस्ति? तो सर्वप्रथम प्रश्न पूछा, हमारा जीवन किन पर आधारित है, किन के ऊपर निर्भर है? तो उतने में सरिता कहते हैं, श्रीमन अस्माकं जीवनं वृक्षाणाम उपरि आधारितमस्ति। तो सरिता कहती है, महोदय, हमारा जीवन पेड़ों के ऊपर आधारित है, क्योंकि वृक्ष से ही हम सब कुछ प्राप्त करते हैं। पेड़ों के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, तो इसीलिए पेड़ों के ऊपर ही आधारित है। तो आचार्य कथम, यह कैसे? तो उतने में उत्तर दिया राहुल ने, वृक्षाः अस्मभ्यं प्राणवायुं प्रयच्छन्ति, तेन एव अस्माकं प्राणाः चलन्ति। तो राहुल ने कहा, पेड़ हमको प्राणवायु देते हैं, जिसके माध्यम से हमारे प्राण चलते हैं, हम जीवित रहते हैं। क्योंकि मनुष्य को जिंदा रहने के लिए अत्यधिक अत्यावश्यक यदि कोई वस्तु है तो वह है प्रथम प्राणवायु, ऑक्सीजन है। फिर उसके बाद ही जल है, फिर भोजन है। क्योंकि भोजन जल होने के बावजूद यदि शुद्ध वायु ऑक्सीजन नहीं है तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए सर्वप्रथम राहुल ने कहा प्राणवायु देते हैं। तो आचार्य ने कहा शोभनम, तो आचार्य ने कहा बहुत अच्छा। फिर प्रश्न करते हैं, वृक्षा अस्मभ्यम किम किम यच्छन्ति? पेड़ हमें और तो नहीं, किम किम क्या क्या और देते हैं, बताइए। मोहितः श्रीमन् वृक्षाः अस्मभ्यं मधुरानि फलानि यच्छन्ति, वयम आनंदेन फलानि खादामः। तो मोहित ने कहा, महोदय, पेड़ हमको मीठे मीठे फल देते हैं, जिनको हम आनंद पूर्वक खाते हैं। तो आचार्य ने फिर कहा शोभनम, बहुत अच्छा। भवान सर्वदा खादन विषये एव चिंतयति? तो आचार्य ने मोहित से कहा कि आप हमेशा खाने के विषय में सोचते हैं, खाने के बारे में चिंतन करते हैं। सर्वे हसन्ति, सभी हंसते हैं। सरिता: आचार्य, वृक्षाः काष्ठानि औषधानि अपि यच्छन्ति। सरिता ने कहा, आचार्य जी, पेड़ हमें लकड़ियाँ, औषधियाँ भी देते हैं।
दिव्या वृक्षाः छायाम् अपि यच्छन्ति, पेड़ हमें छाया भी प्रदान करते हैं। भानुः श्रीमन् वृक्षाणां कारणेन एव वृष्टिः भवति। तो इतने में भानु कहता है, महोदय आचार्य जी, पेड़ के कारण ही, पेड़ों के कारण ही वर्षा भी होती है। तो इतने में वातावरणम अपि शुद्धम भवति, और वातावरण भी शुद्ध होता है। मोहितः वृक्षाणां कारणेन मृदा अपरदनं न भवति, येन जलप्लावनस्य संकटं न आयाति। अर्थात वृक्षों के कारण ही मृदा अपरदन अर्थात मिट्टी का कटाव नहीं होता है, और येन जलप्लावन से संकटम न आयाति, और जिसके माध्यम से जलप्लावन का मतलब बाढ़ जैसा संकट भी नहीं आता है, क्योंकि पेड़ जब बाढ़ आदि आने की संभावना होती है उस समय पानी को रोकने का प्रयास करते हैं और जमीन के कटाव को भी रोकते हैं। दिव्या श्रीमन् वृक्षाः बहूनां खगानां अपि आश्रयः भवति। महोदय, पेड़ बहुत सारे पक्षियों का आश्रय भी है। जिस प्रकार हम घरों में रहते हैं, इसी प्रकार पक्षियों का आश्रय स्थान पेड़ों के ऊपर घोंसले के माध्यम से रहता है। पक्षीगण पेड़ों के ऊपर अपना घर बनाते हैं, जिस प्रकार हम जमीन में बनाते हैं, तो इसलिए उन पक्षियों का आश्रय भी है। आचार्य शोभनम भवतां ज्ञानम अतीव समृद्धम अस्ति। तो आचार्य ने कहा, बहुत अच्छा बच्चों, आप लोगों का ज्ञान बहुत अच्छा है, समृद्ध है। इदानीं मिलित्वा एकम सुभाषितम वदामः। अब हम सब मिलकर एक सुभाषित बोलते हैं। छायामन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे फलान्यपि परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषा इव। अर्थात छाया अन्यस्य कुर्वन्ति, छाया को अन्य के लिए ही करते हैं। जो पेड़ छाया प्रदान करते हैं वो अपने लिए कभी नहीं करते, दूसरों के लिए उपयोग में आता है। तिष्ठन्ति स्वयं आतपे, और हमेशा ठहरते कहाँ पर है? स्वयं खुद, आतपे गर्मी में, धूप में, हमेशा वो धूप में खड़े रहते हैं, परंतु छाया दूसरों को देते हैं। फलान्य भी पदार्थ आया, जो फल उन पेड़ों में पकते हैं वो खुद नहीं खाते हैं, वे भी दूसरों के लिए ही होते हैं। वृक्षाः सत्पुरुषाः इव। तो इसलिए वृक्ष सत्पुरुषों के जैसे ही हैं, क्योंकि सत्पुरुषों का जो जीवन है वह भी हमेशा दूसरों के लिए ही है, अर्थात समाज को सुधारने के लिए ही होता है, समाज को नई दिशा देने के लिए होता है। तो जिस प्रकार सत्पुरुष अपना सब कुछ दूसरों को प्रदान करते हैं, इसी प्रकार पेड़ भी अपने द्वारा प्राप्त जो भी वस्तु हैं वो सब कुछ दूसरों के लिए ही प्रयोग में लाते हैं या दूसरों को ही देते हैं। तो इसी का अन्वय नीचे किया हुआ है। वृक्षाः अन्यस्य छायां कुर्वन्ति, पेड़ अन्यों के लिए छाया करते हैं। स्वयं आतपे तिष्ठन्ति, खुद धूप में खड़े रहते हैं। फल भी दूसरों के लिए ही देते हैं, इसलिए पेड़ सत्पुरुषों के जैसे होते हैं। अतः आगच्छन्तु सर्वे मिलित्वा वृक्षारोपणं कुर्मः। तो आइए हम सब मिलकर वृक्षारोपण करते हैं। वातावरणं च रम्यं कुर्मः, और वातावरण को भी रम्य, मनोहर, शुद्ध करते हैं। सर्वे मिलित्वा वृक्षारोपणं कुर्वन्ति, और सभी मिलकर वृक्षारोपण करते हैं। तो बच्चों, आपने भी हमेशा वातावरण शुद्ध करने के लिए वातावरण